हेलो एवरीवन, मैं हो चुकी हूँ तैयार और मैंने ये वाला सूट पहना है। पहले मैं साड़ी पहनने वाली थी, फिर मेरा एकदम से मूड चेंज हो गया और मैंने सूट पहना है। और बस मैं रेडी हूँ, बच्चे भी रेडी हैं। इधर ये प्रेस के कपड़े रखे हुए हैं, ये अब आके रखूँगी। रखने का टाइम था, ऐसे मैं नहीं कहूँगी कि टाइम नहीं था, ये वो बहानेबाजी होगा। वो था, टाइम था, लेकिन मैंने उस टाइम में जो सब करते हैं फ़ोन देखना वो किया। और ये वाला सूट आप सभी को बहुत पसंद आया था, इसकी बहुत डिमांड हुई थी, रिपीट कराइए। तो ये आ रहा है 10-15 दिन बाद, ये रिपीट हो जाएगा। और अब मैं कंटिन्यू भी हो जाऊंगी रश्मि कलेक्शन पे। अभी मैं नहीं हो पा रही थी, इधर उधर आना जाना थोड़ा सा था। और घर पे मेरे पास खुशी भी है, थी भी, मतलब उस दौरान भी अभी भी है। तो थोड़ा सा रहता है कि थोड़ा सा टाइम बच्चों को देते हैं। अब हम खुद को टाइम देंगे, अपने काम को टाइम देंगे। और अभी हम चलते हैं। गुड्डू भी रेडी है और वो देखो तौलिया कैसा हुआ पड़ा है। मशीन भी लगनी थी लेकिन अब कल लगेगी, क्योंकि अभी हम जा रहे हैं, काम वाम तो हो चुका है। चले। विपिन मुझे घूरते हुए तो चारों के चारों बाहर जाके बैठ गए। ना किसी ने फ्रिज चेक करना, ना किसी ने गैस चेक करनी, ना किसी ने अंदर बाहर टुंटियाँ चेक करनी। सारा काम वो मेरा। फिर बैठ के बाहर सारे के सारे बोल देंगे मैं अंदर ही हूँ, है ना। कमियां निकाल देंगे फिर, हैं भाई मिस्टर विपिन। कमियां तो हमारे में हैं। कमियां तो मेरे में हैं। चलो ऑटो अच्छा। चप्पल। हमारा सफ़र हो चुका है शुरू और शायद अभी पूरा 2 से ढाई घंटे हमें लगेंगे जाने में। तब मैं खुशी गुड्डू आगे बैठ गई अपने पापा के साथ। चलो हेलो कर दो बच्चों। हेलो। तुम भी कर दो। हेलो। हाय दोनों। चाहिए आपको तो कुछ चाहिए ही बस, कभी संतुष्टि नहीं होनी। विपिन तो गए हैं अभी मिठाई लेने के लिए, यहीं से लेके चलते हैं रास्ते पे। और इसको गोलगप्पे खाने हैं। बहुत ज्यादा ढेरा। आप सोच रहे होंगे मैं बड़ा चुन्नी मुन्नी रख के बैठी हुई हूँ। ये इसलिए क्योंकि तन्मय को और मुझे ना एसी से थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो शीशे थोड़े थोड़े डाउन किए। फिर बाल उड़ रहे थे, बाल उड़ के अजीब से हो जाते, मेरे तो आगे से कर्ली हो जाते हैं, तो मैंने इसलिए सर पे चुन्नी रखी ताकि बाल ना उड़े। और चश्मा लगा लिया है। थोड़ा सा फ़ोटो वोटो खींचने का सोचे थे, लेकिन फ़ोटो गाड़ी में कहाँ खींच पाते हैं, हिल जाता है, धचकी धुचकी आती है। तो तन्मय को भी इस टाइम में जो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, इसको होती है एसी में प्रॉब्लम होती है इसको। और इसको तो कमरे के अंदर भी चल रहा है तो भी हो जाती है। अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं, 12:30 बजने वाले होंगे या बज चुके होंगे। और 5-10 मिनट में हम लोग पहुंच जाएंगे। 5 या 10, 5-7 मिनट। कितने बजे रहे हैं अभी? अभी थोड़ा सा घर ढूंढने में भी दिक्कत होती है, वैसे खुशी को पता है, लेकिन शायद खुशी को याद रहा तो विपिन अभी गए हैं फ्रूट्स लेने के लिए। इस केला खाना है, खाएगा कि केला? ये लेंगे अब आलू बुखारा खाओगे, डालोगे मुंह में धोके। आलू खाना एक ले लो ना यार, तन्मय ने खाना है, बोल दो पैसे दे देंगे। ले तन्मय। ना मैं नहीं लूंगी, तो खुशी को पूछो। क्या नहीं? केला वहाँ के लिए नहीं, वहाँ के लिए आम ले लो और वो ले लो। गुड्डू गुड्डू खाएगी केला, खाएगी? पसंद नहीं है। यहाँ से हम चल दिए हैं शानू के घर की तरफ। यहाँ से मतलब विपिन ने तो मैप में लगाया हुआ था, थोड़ा सा उन्होंने पूछ लिया था अपने दोस्त से, क्योंकि उनके दोस्त की मतलब यहाँ पे रिश्तेदारी होगी। तो बस जा रहे हैं आगे की तरफ। सोचा चलो थोड़ा सा यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोग हरियाणा से होंगे। और अभी हम पहुँच चुके हैं शानू की ससुराल में। मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ शानू की ससुराल में। तो ये हमारे दामाद जी हैं, विपिन गले मिलते हुए।
तो चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं कितना हम रिकॉर्ड कर पाते हैं, कितना नहीं कर पाते हैं। थोड़ा सा मेरे को भी रहता है ना कि नहीं यार नो, तो फिर अभी सबसे मिल लिए हैं, मतलब एंट्री तो हो चुकी है और अभी शानू से भी मिलेंगे। ये देखिए इधर खड़ी हुई है शानू, ये है मेरी भांजी, प्यारी सी क्यूट सी, बिल्कुल मेरी ननंद पे है। मुझे तो बिल्कुल दीदी जैसी ही लग रही थी ये शादी के बाद, मतलब जैसे मैंने अभी इसको देखा तो बिल्कुल बिंदी लगा के बिल्कुल ऐसे मुझे दीदी जैसी ही लग रही थी ये बिल्कुल। तो अभी जो है यहाँ पे शानू की जेठ जी हैं, उनकी बेटी है ये, और यहाँ पे ना हमारे डबल कनेक्शन है इनसे। जो सोनिया है मेरी देवरानी, ये उसका मायका है, उसकी मम्मी है, ये उसकी भतीजी है, और शानू मतलब मेरी भांजी उसका ससुराल है। तो इस तरीके से हुआ था। तो हम लोग पहुंच चुके हैं। बड़े धीरे से बात कर रही हूँ, किसी को आवाज़ न चली जाए। हम लोग पहुंच चुके हैं, नाश्ता कर चुके हैं और बैठे हुए हैं यहाँ पे। और मैं डर गई, जल्दी आई मैं। आज चलो, सोनिया ब्लॉग देख रही होगी ना, हैं? हेलो कर दे, क्या पता बुआ भी देख रही हो ये वाला ब्लॉग, क्या पता देख रही होगा ना कि हाँ भी गए हैं, तो होता है जब अपने घर जाते हैं। आप भी कर दो, हेलो कर दो, हेलो हेलो कर दो, कर दो, कर दो, कह दो हेलो। ये खुद को देख रही है, ऐसे करो, हेलो। मैं भी हूँ, ये भी है। किसी दिन करना। ये शान की भतीजी जब मैं रख दूंगी अपने आप, रहने दे, मैं कर दूंगी। खा लिया है। हाँ विपिन जी सुनिए। जी फिर चलने का प्रोग्राम, यस चलते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं और अभी बाय बाय करेंगे। अच्छा लगा मिल करके, काफ़ी देर हो गई है, मैं 3 घंटे तो हो गए होंगे ना लगभग, या होने वाले होंगे। 12:30 हम आ गए थे, 12:40 तक हम लोग आ गए थे। खाना खाया, खाना बहुत अच्छा बना था, पनीर की सब्ज़ी थी, छोले थे, रायता था, सलाद, पूरी, चावल वगैरह, तो बहुत बढ़िया लगा। और नाश्ता ही इतना हैवी हो गया था, समोसे, बिस्किट, नमकीन, मतलब इतना सब कुछ रखा हुआ था शानू की पूरी ससुराल फैमिली ने, सभी ने। और क्योंकि काफ़ी मतलब फैमिली जैसे जेठ जेठानी है, सास ससुर हैं शानू के, और शानू और सागर, मतलब शानू के हस्बैंड जो हैं सागर, वो सागर से 2 कनेक्शन है हमारे। 2 रिश्ते हैं। और मैं तो पहली बार ही आई हूँ, और मेरी बेटी ही है, शानू भांजी है, तो अपनी बेटी के ही मैं कहूँगी कि ससुराल में पहली बार आई हूँ। अब दोबारा आएंगे जल्दी ही, खुशी के टाइम पे फिर आएंगे, आज से 8-10 महीने बाद, लगभग 8 महीने बाद। और अभी जो है देखिए फ़ोन पे लगे हुए हैं। हाँ जी, क्या कर रहे हो काम? मासी के घर चलोगे ना, तो मासी के घर जाएंगे अभी यहाँ से। मासी का घर द्यामला में मासी का घर है। बड़ा मन है मेरा मासी से मिलने का, बहुत ज़्यादा। गुड्डू थोड़ा बैठी है, आ जाओ इधर आओ। गुड्डू ने ये वाला ड्रेस पहना था, इधर आओ। खुशी शानू के पास है, उधर गई है। मैं भी सोची थी मैं जाऊं, पर ऐसे अच्छा नहीं लगता ना किचन में जाके मैं उसके साथ खड़ी हो जाऊं, तो इस वजह से मैं नहीं गई। हाँ जी, शानू के यहाँ से हम चल दिए थे, और शानू के यहाँ से हम आ गए हैं अब मासी अरो के यहाँ। और शानू के यहाँ से मासी अरो का घर लगभग थोड़ी सी दूरी था,
तो फिर हम इधर आ गए हैं और अब जाएंगे मासी सास, मतलब ये जो मैंने बताया था ना आपको, मेरी सास मम्मी, उनकी जो बड़ी सिस्टर हैं उनके यहाँ हम आए हैं। तो मैं ज़रा चुन्नी वन्नी ठीक करी थी, सर पे पल्ला रखूँगी क्योंकि भाई मेरी मासी सास है ना। तो यहाँ पे आके ये अपनी जो है बेटियों की ट्रॉफ़ीज़ दिखा रहे थे। अभी वो बहुत छोटी छोटी हैं, 11-12 साल की हैं। उनको वो खेल में है, स्पोर्ट्स में है, वो फुटबॉल में। तो उनको ये जो है देखिए ट्रॉफ़ीज़ मिली हुई हैं, कितनी सुंदर, कितना मतलब प्राउड फील हुआ होगा ना जिस दिन उनको ये मिली होंगी। तो मेरे को इतना अच्छा लग रहा था देख करके, मैंने फिर आप लोगों को दिखाया कि देखिए भाई, ये देखिए कितनी मतलब ट्रॉफ़ीज़ इतनी सुंदर। फिर वो जो पल होगा वो तो और भी ज़्यादा खूबसूरत रहा होगा जब बच्चों ने ये मिली होगी बच्चों को। तो अभी फिर ऊपर जो है गुड्डू और खुशी आए थे और तन्मय भी था, ईशा के साथ खेल रहा था, घुल मिल गया था। वो तो जहाँ भी जाता है वहाँ अगर उसको अपने साथ कोई मिल जाए, खेल में लगा ले, वो तो घुल मिल जाता है। मतलब 5-7 मिनट करेगा थोड़ा ओपरा सा, उसके बाद लग जाता है। तो देखिए मासी सास के घर की छत से आपको व्यू दिखा रहे हैं। और इनका घर भी हरियाणा में ही है, दयामला गाँव है करके वहाँ। यहाँ मैं पहले भी आ चुकी हूँ, मम्मी के साथ भी आई थी मैं यहाँ पे। तो मैंने कहा चलो आपको थोड़ा सा दिखाते हैं। फिर हम थोड़ी देर बैठे होंगे, मतलब 2 घंटा के करीब पता नहीं रहे हम, 1.5-2 घंटा। फिर उसके बाद ना एकदम से मौसम ख़राब हो गया था, जैसा आप देख रहे हैं हवाएं चलने लगी थी, बहुत तेज़ बूंदाबांदी सी भी आई। तो फिर लगा कि जल्दी निकल जाते हैं ताकि टाइम से पहुंच जाएं। और ये मासी सास की बड़ी बहू है, उनका पुता है मासी सास का। तो अभी जो है मासी की जो छोटी बहू है वो गई हुई थी अपने मायके। अभी हम लोग मासियों के यहाँ भी हो लिए हैं और मिल लिए मासी से, भाभी से। अब जा रहे हैं। और मासी की ना 2 पोती हैं, मतलब पोती तो 3 है, 1 पोता है, लेकिन 2 पोती है ना, वो खेल में है। जो मैंने आपको वो दिखाए, उनके पुरस्कार उनको मिले हैं, ट्रॉफीज उन्हें मिली हैं। उन्हें गेंद में मिली है, फुटबॉल में। क्या हुआ? से मिली है। अच्छा मिला। जा रहे हैं अपने मासी के बेटे से मिलने के लिए, उनकी यहाँ शॉप होगी। तो विपिन भैया से मिले और उसके बाद हम चल दिए थे आगे की तरफ कहाँ पे? अपने घर की तरफ। लगभग टाइम रहा होगा 6:30, पौने 7, 6:30 का ही रहा होगा या होने वाले होंगे। तो अभी चल दिए हैं घर की तरफ, हरियाणा से उत्तराखंड की तरफ। तो ये देखिए बादल हो रखे हैं, जगह जगह बूंदाबांदी भी हम लोगों को मिली। हवा बहुत तेज़ चल रही थी, इसी वजह से हमें ये था कि ज़्यादा रात नहीं करते हैं। वैसे तो अंधेरा तो होना ही है हमें घर पहुंचते पहुंचते, क्योंकि 2.5 घंटा 2 घंटा तो लगेगा ही लगेगा। आते हुए भी हमें 2 घंटा लगा था, तो जाते हुए भी लगेगा। तो वही 8:30 तक तो अंधेरा हो ही जाएगा। हम रुके हैं, कहाँ बता रहे थे मामा जी? छछरौली रुके हैं। चिप्स, कुरकुरे। तन्मय को तो बहुत ज़्यादा हो रहा है कि कुछ खाना पीना है, कुछ करना है। तो अभी विपिन रुके हैं और सामने से लेने गए हैं कुछ चटर पटर चिप्स और कुछ शेक वेक, जूस वूस। मैं भी इन लोगों की में से एक घूंट ले लूँगी। अभी हम आ गए हैं वो वाले जंगल वाले रास्ते में जो हरियाणा में जाते हुए पड़ता है। और ये रास्ते में ना थोड़ा सा डर रहता है रात के टाइम पे, मतलब अभी कोई डर नहीं है 8 बजे 8:30 तक तो, लेकिन बोलते हैं, सुना है कि 9-10 बजे जैसे बाइक वाइक पे ना थोड़ा सा डर रहता है, क्योंकि पूरा जंगल है और जगह जगह लिखा भी हुआ है और जानवर भी बाहर आने का डर रहता है। तो जंगल वाला रास्ता क्रॉस करने के बाद हम आ गए थे इधर बैराज की तरफ। और अभी हम इसी के ऊपर से होकर मतलब इसी के ऊपर से क्या, ये जो आपको सामने लाइट्स दिख रही हैं, अभी हम वहाँ पहुँच जाएंगे। और अब तो ये जालियाँ लगती जा रही हैं, पहले नहीं थी, अब जालियाँ लगाते जा रहे हैं। उधर डाक पत्थर भी लगा दिए हैं और ये ना कुछ डाक पत्थर जैसा ही लगेगा आप लोगों को देखने में, मतलब जहाँ हम जाते हैं ना डियर डाक पत्थर पार्क जाते हैं, कुछ वैसे ही है। लेकिन ये वो जगह नहीं है, वो अलग है, ये अलग है। और अभी हम आ गए हैं बर्फी। हम लोग आ चुके हैं हरबरपुर और टाइम क्या हो रहा है? 8:30 बजने वाले हैं, बजे नहीं है 8:30 अभी, 10 मिनट 9 मिनट है। और अभी हम इधर आ गए हैं खाना खाने के लिए। भिंडी टेढ़ी हो गई मेरी कि खाना खा के चलो घर चले जाएंगे। अब क्या घर जाके बनाना करना, तो मन नहीं है कि चलो खा पी के ही चलते हैं घर पे, जाके नहा वहा के सीधा सो ही जाएंगे। और बच्चे जो इधर बैठे हुए हैं, विपिन थोड़ा बाहर गए हैं। खाने का ऑर्डर तो दे दिया है, बस वेट कर रहे हैं खाना आए खाएं, भूख भी लग रही है इस टाइम पे ना। हमने बच्चों के लिए पहले तो मंगा लिया था चिली पनीर और नूडल्स। यहाँ के नूडल्स काफ़ी अच्छे हैं और पहले तो हम आप लोगों को अक्सर संदीप में ही दिखा करते थे,
लेकिन जब से हम बर्फ़ी आए और हमें पता चला कि बर्फ़ी प्योर वेज है, जो कि मुझे दीप्ति जी ने बताया था, जो कमेंट करके आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। तो बस जब भी यहाँ आती हूँ ना तो मुझे दीप्ति जी का कमेंट याद आ जाता है। मैंने कहा यार ये दीप्ति जी ने बताया था, दीप्ति ग्रोवर करके वो कमेंट करती हैं। बल्कि वो मैं उनसे मिल भी चुकी हूँ, बहुत ही छोटी सी मुलाकात थी, बच्चों के स्कूल में ही हुई थी। उनके बच्चे भी सेम स्कूल में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे बस हम खाना खा रहे हैं और जो हमने खाने में मंगाया था वो था पनीर की सब्ज़ी थी एक, और एक दाल थी, और बटर नान, पापड़ मंगा लिया था और चावल मंगा लिए थे। तो बस खाना खाते हैं और फिर हम निकलेंगे, घर की तरफ निकलेंगे। पूरा दिन पता ही नहीं चला कैसे निकल गया आज का। 9 बज चुके हैं, 9:10। 1 घंटा ही के बराबर लगाऊंगा मैं यहाँ पे। 1 घंटा लगा पूरा? नहीं, 1 घंटा पूरा नहीं लगा। 9:10 पे तो हम उस टाइम गाड़ी में थे ना, हरबटपुर आ चुके थे। हाँ, 8:15 पे चले गए होंगे वहाँ, 5 मिनट, 1 घंटा पूरा लग गया। हाँ, 1 घंटा। तो बस नहीं, हाथ नहीं निकालो। तो अभी हम जो है जा रहे हैं घर, खाना खा पी लिया है, बस अब घर जाएंगे और हाथ मुंह धोने हैं, हाथ मुंह धोएंगे, नहाना है नहाएंगे, कपड़े चेंज करेंगे और सोएंगे। और कल से बैक टू रूटीन, अपने कामों पे ध्यान देंगे। बहुत हो गई मस्ती। और चलो भाई घर चलते हैं। आज पूरा दिन गाड़ी में ही हो गया। अभी 12 घंटे नहीं हुए, 12 घंटे होंगे। हम 10:30 निकले थे ना, 10:30 या 10:40 तक हम लोग निकल गए थे घर से। चलो जी, हरबटपुर चौक पर हैं इस टाइम पे हम। घर पहुंच चुके हैं और खुशी गई है नहाने के लिए। मैं भी अभी नहाऊंगी, नहा के बहुत सुकून मिलेगा। और मेरा ना किसी ने इन इयररिंग्स का डिज़ाइन पूछा था दिखाने के लिए, जब मैंने ये लास्ट टाइम पहने थे। ये वाले बैक कैमरे से दिखाऊं तो शायद ठीक दिखेंगे, ये वाले। एक सेकेंड, तरीके से है, देखो इस तरीके से अच्छे लगे थे मुझे ना, इस तरीके से मैं बहुत करती हूँ, है ना। आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा। तो चलो, थकान सी हो गई है, इस वीडियो को भी यहीं पर एंड करते हैं। और पूरा दिन पता ही नहीं चला कैसे निकल गया। बहुत अच्छा दिन गया, अच्छा लगा मिल करके। शानू के यहाँ जा कर के भी और मासी सास के यहाँ जा कर के भी बहुत अच्छा लगा। काफ़ी टाइम बाद मिलते हैं ना, तो अच्छा तो लगता ही है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। कल फिर मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। मुझे भी दिखाओ बाय बाय, क्योंकि मेरा भी चैनल है। बाय बाय सबको। और सबने कमेंट कर दिया मेरे डांस के बारे में। मैंने सबको कहानी बताई थी। हाँ, सबने कहा था, तो कांतार में की कहानी बहुत अच्छी है। कहानी बहुत अच्छी है। तो चलो बाय बाय। लाइक मिले बहुत, और कमेंट बहुत आए, और सब्सक्राइब बहुत। और चलो बाय बाय, गुड नाइट। शेयर बहुत बाय कर दो। बाय।